गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग आज शुरू करेंगे मैनेजमेंट। एज वी नो दैट जो ये मॉड्यूल है 2 पार्ट में बटा हुआ है। 50 मार्क्स इकोनॉमिक्स का है, 50 मार्क्स मैनेजमेंट का है। सो मैनेजमेंट में आप पांचों फंक्शंस जो मैनेजमेंट के होते हैं वो देखेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, देन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इस तरह से यू विल फिनिश द मैनेजमेंट पोर्शन। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसको हम लोग शुरू करेंगे आज फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट से। नाउ बिफोर इन स्टार्टिंग दिस टॉपिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वर्ड जो है दैट इज मैनेजमेंट। मैन इज मैनेजिंग फ्रॉम एजेस। देखिए, जैसे कि अभी आप घर में हैं, अभी आप बहुत चीज़ मैनेज करते हैं। मैनेज मतलब टाइम मैनेज कर रहे हैं, अपना रूटीन मैनेज करते हैं, खान पान मैनेज करते हैं। जब आप बाहर रहते हैं तो उस जगह किस तरह के व्यक्तियों से आप मिल रहे हैं, वहाँ पर अपने आप को आप मैनेज करते हैं। फ्रेंड्स से मिलते हैं तो वहाँ पर उस तरह की बातें करते हैं। जब एल्डर्स से मिलते हैं तो आपका बात करने का तरीका अलग हो जाता है। तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट of managing the individual problems। मीन्स कैसे एक आदमी अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में हैंडल करता है, अडप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड मैनेजिंग। नाउ बेसिकली मैनेजिंग जो हम लोग कहते हैं इंडिविजुअली बताए, लेकिन सोसाइटी में जब हम लोग रहते हैं तो सोसाइटी में बिजनेस होता है, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट, बहुत सारे चीज़ हैं जो ग्रुप में काम करती हैं। नाउ जब ग्रुप में कोई चीज़ को किया जाता है तो काम को करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू डू द थिंग्स इंडिविजुअली। नाउ ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल सेट करती हैं और ग्रुप के जो पर्सन्स हैं वो उस गोल को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ को आपस में बांट लेते हैं and likewise the goal is achieved. This is a part of management. So the persons, those who are engaged in doing such things are called the managers. तो मैनेजर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है कोई भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, एंड सच मैनेजर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस in order to achieve the goal, and such functions are such as planning, organizing, staffing, directing and controlling। तो ये आप समझिएगा कि मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट के साथ साथ हमारे दिन प्रतिदिन होने वाले एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं। मैनेजमेंट एक डिफरेंट फंक्शन है, डिस्टिंक्ट फंक्शन है, और उसको अलग से पढ़ाया जाता है। हर एक्टिविटीज़, चाहे आप कुछ भी करेंगे, उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ये एक डायनामिक एस्पेक्ट है, मतलब हमेशा चेंज करता रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आप अगर फ्रेंड से बात कर रहे थे, इसी बीच अगर आपके पेरेंट्स एंटर कर जाते हैं आपके रूम में, तो आपका बात करने का तरीका जो है वो चेंज कर जाता है। तो दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द way of talking or doing some activity. What is this? This is dynamism. Dynamism का मतलब होता है keeping या changing from time to time as per the requirement। तो मैनेजमेंट को भी समय समय पर as per the requirement चेंज करना रहता है। और अभी की प्रेजेंट सिचुएशंस में आप ये देख सकते हैं कि जैसे हम लोग हर दिन बाहर जाया करते थे, अब तरह एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन with this COVID-19 we have to manage ourselves and have to change the lifestyle. This is also an example of management. Now management basically क्या होता है, managing से आया है, main thing is managing। और जब group of persons कोई चीज़ को मैनेज करते हैं तो उनको कलेक्टिवली हम लोग मैनेजमेंट का नाम देते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं। मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रिंसिपल्स हम लोग देखते हैं, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है
कि इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। ऐसा नहीं कि आप इंडिया में कुछ और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं मैनेजमेंट का और अफ्रीका जाएंगे या मिडल ईस्ट जाएंगे या अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर और ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट किया जाता है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, एवरीवेयर वी सी दैट द थिंग्स आर मैनेज्ड। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं, बट द सिचुएशंस डिमांड इज नाउ टू प्रोवाइड द नॉलेज थ्रू online classes, video classes, or some audio visual means. So what is this? This is again an example of management. With the changing situations, we are managing. अब organizations में जो मैनेजमेंट का लेवल है उसको बांट दिया जाता है 3 कैटेगरीज में, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखिए क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है। अब एक साथ सब चीज करना चाहेंगे तो हम लोग हो सकता है सक्सेसफुल नहीं हो, इसीलिए क्या किया जाता है कि मैनेज करने के लिए चीजों को लेवल वाइज बांट दिया जाता है। नाउ टॉप लेवल मैनेजमेंट जो हम लोग कहते हैं, इसमें जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, ये रहेंगे। इनके द्वारा जो भी स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज डेवलप की जाएगी उसको वो रेफर करेंगे टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स एंड अल्टीमेटली दे विल गेट दैट पॉलिसीज वर्क आउट विद द लोअर लेवल पर्सन्स एंड लाइकवाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी अचीव्ड। होपफुली इतना बात आप समझ पा रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है एंड इट इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। डे टू डे बिजनेस में हम लोग मैनेज करते हैं। नाउ एज फार एज डेफिनेशन पार्ट इज कंसर्न, वेरियस डेफिनेशंस आर गिवन, लेकिन हम लोगों को कम से कम 1 से 2 डेफिनेशंस हमेशा ध्यान रखना चाहिए। द जनरल और ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। किसी से भी कोई काम करवा लेना ही मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन और इसको अगर बेहतर समझा जाए कि केवल काम करवाना ही सही नहीं है, अगर आप काम करवाने के दौरान अगर उस व्यक्ति का स्किल भी डेवलप करते हैं तो वो सही मायनों में मैनेजमेंट कहलाता है। नाउ सम एमिनेंट राइटर्स हैव डिफाइंड द टर्म मैनेजमेंट। 1 or 2 आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। लाइक हिक्स डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट को एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाई एंड थ्रू अदर्स। सेम थिंग, ऐसा कोई प्रोसेस जिसके द्वारा हम दूसरों से कुछ काम करवाते हैं उसको मैनेजमेंट कहते हैं। कून्स एंड ओडोनल कहते हैं कि मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल। सेम जॉर्ज टेरी का मानना है कि या डिफाइन करते हैं मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स बाय यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर रिसोर्सेज। जॉर्ज टेरी कहते हैं कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई गोल डिटरमाइन किया जाता है और उसको ऑब्टेन करने के लिए ह्यूमन बींग्स और अदर रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप ये 2-3 डेफिनेशंस दिमाग में रखते हैं तो हम लोगों का काम हो जाएगा, बिकॉज यू आर रिक्वायर्ड टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। नाउ डेफिनेशन के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे दैट इज द कि मैनेजमेंट क्या ये साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। नाउ 1 by 1 इसको हम लोग डील करते हैं। नाउ व्हाट इज साइंस? किसी भी सब्जेक्ट का सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज ही साइंस कहलाता है। जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स जब पढ़ते हैं तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे पढ़ते हैं। हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं पहले पढ़े 5 फिर पढ़ते हैं 1 फिर 7, ऐसे हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। सिस्टमैटिकली किसी भी चीज का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे ही साइंस कहते हैं। इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है। इसमें मतलब अगर कोई चीज रिजल्ट के रूप में आ रहा है तो इसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा। जब इस प्रकार का कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की पढ़ाई किसी चीज में की जाती है, उसका एक्सपेरिमेंटेशन किया जाता है, तब हम कहते हैं कि वी आर डीलिंग विद साइंस। ओके, सो कॉज और इफेक्ट ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स
आपको हमेशा देखना है जब भी हम किसी चीज को साइंस के रूप में डिफाइन करने की कोशिश करें। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप रहा अगर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कहेंगे कि वो सब्जेक्ट साइंस है। और इस प्रकार से अगर हम जानना चाहें कि किसी भी चीज को साइंस कब कहेंगे, तो अगर साइंस की बात करें तो उसमें ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हों, मतलब इट इज नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री और अ बाउंड्री। सेकेंड, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होगा और ऑब्जर्वेशंस की बात की जाएगी, मतलब आप इसमें कुछ करते हो, केवल वेग रूप में कुछ बोल के आप नहीं चले जाते हो। जब साइंस की बात करते हैं, आप कुछ करोगे, करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप ऑब्जर्व करते हैं। देन एज वी नो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसमें होना चाहिए। एंड अल्टीमेटली वी मस्ट टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ वॉट एवर आउटकम दैट हैज बीन जनरेटेड। तो ये चार चीज अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ एसोसिएट रहे तो हम उस सब्जेक्ट को साइंस कहेंगे। दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होना चाहिए, सेकेंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। ये 4 पॉइंट्स अगर किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहे तो आप कह सकते हैं कि वो साइंस है। मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है, तो आर्ट होता क्या चीज है? देखिए, जब आप कोई चीज जानते हो, जानना अलग चीज होता है, और उसको अप्लाई जब करते हो तो वही एप्लीकेशन ऑफ द नोन थ्योरी इज टर्म्ड एज आर्ट। जैसे मान लीजिए कि आपको आप कहे ड्राइविंग स्कूल में, और आपको क्लासरूम में बैठकर ड्राइविंग कैसे की जाती है विद द स्मार्ट बोर्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, दैट इज थियोरेटिकल पार्ट, दैट इज नॉट एन आर्ट। जब आप उस थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली रोड पे आपको गाड़ी दे दिया जाएगा और आप चलाने कहा जाएगा, दैट विल बी टर्म्ड एज एन आर्ट। मीन्स knowing something is not an art, the doing of the particular thing is known as an art। तो सिंपल टर्म्स में जब बोले कि टू नो इज साइंस एंड टू डू इज एन आर्ट, तो आर्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, आप करके कोई चीज समझते हैं। सेकेंड इज आपका स्किल्स इन्वॉल्व रहता है आर्ट में। थर्ड, देयर इज अ क्रिएटिविटी आर्ट करने का। देखिए, ड्राइविंग जैसा एग्जांपल दिया, ड्राइव करने का मेरा अपना तरीका होगा, आपका अलग तरीका, किसी और का अलग तरीका होगा। तो आर्ट जो है ये पर्सनल स्किल पे है, और यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात आती है। मीन्स आप जिस तरह से करना चाहो वैसे कर सकते हो। एंड परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। और आर्ट में क्या होता है, एक दिन में आप हो सकता है कि परफेक्टली कोई चीज को नहीं करो, बिकॉज इसमें कहा गया है जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे किसी चीज का, यू विल बिकम परफेक्ट। सो एंड लास्ट इज, जब भी कोई हम काम करते हैं तो करने में हमारा गोल होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए, जो कि हम लोग साइंस में नहीं देखते। साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, लेकिन हमारा गोल क्या है वो हम नहीं देखते। लेकिन आर्ट में जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी थ्योरेटिकल चीज को, तो इसी ऑब्जेक्टिव से कि उसका आउटकम क्या निकलेगा ये हमें दिमाग में पहले रखना पड़ता है। तो लाइकवाइज इफ आर्ट की बात करें तो आर्ट में क्या क्या 5 चीज होने चाहिए? प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस एंड गोल ओरिएंटेड। नाउ आप देखिए, मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि जब हम मैनेजमेंट आगे डील करेंगे, देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स जो हम लोगों को बताते हैं कि कोई चीज को मैनेज करने के लिए ये प्रिंसिपल्स आपको जानने चाहिए। तो ये जानने चाहिए जब हम बोलते हैं दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट, दैट दोज आर द प्रिंसिपल्स, दैट मीन्स इट इज अ साइंस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। लेकिन केवल जानते ही नहीं है, मैनेजमेंट में हम लोग उन जाने हुए प्रिंसिपल्स को जब अप्लाई करते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, वेरेवर इट इज, तब वो बन जाता है आर्ट। तो वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। द नेक्स्ट थिंग इज, इसी में बताया गया कि मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। प्रोफेशन जो वर्ड है, प्रोफेस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मैनेजमेंट जैसे क्या होता है कि एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी के रूप में फंक्शन जब करता है, एक ही
मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन या एक ही आदमी एक ही काम को बार बार कर रहा है, तो उसको एक्सपर्टाइज हो जाता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, एंड लाइकवाइज वो उस एक्टिविटी को दुनिया के किसी भी कोने में बहुत सही तरीके से परफॉर्म कर सकता है, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रोफेशन. प्रोफेशन इज नथिंग बट अचीविंग एक्सपर्टाइज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो मैनेजमेंट में जब आपको ये चीज़ बताने का या परफॉर्म करने का, ट्रेनिंग देने का, अगर ये स्किल्स आ जाता है, एक्सपर्टाइज कि आप देख के अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो काम हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि वो एक प्रोफेशन के रूप में डेवलप कर गया. लाइकवाइज इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग 2-3 चीज़ देखे. पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली, देन डेफिनेशन पार्ट, देन थर्ड पार्ट में कि मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट, देन थर्ड इज मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रोफेशन. नाउ नेक्स्ट हम लोग जो डील करेंगे that will be regarding the management principles in the second video. Thank you.